हेलो एवरीवन। बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करने वाले बहुत से एवरेज स्टूडेंट का एक कॉमन सा प्रॉब्लम, एक कॉमन सा टेंशन है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, विद इन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यही सोचते रहते हैं कि जो भी एग्जाम क्रैक करता है, जो टॉप करता है, वो किस अप्रोच से करता है ताकि उसका विद इन टाइम के अंदर ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और एक्यूरेटली और एक एक्यूरेसी भी उनकी मेंटेन रहती है। तो जो टॉपर का अप्रोच होता है फ्रेंड्स, वो वन बाई वन वो सारे अप्रोच को हम करेंगे टॉपिक वाइज। उसका सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है और टॉपिक वाइज सीरीज रहेगी। हर दिन एक एक टॉपिक आएगा आपके सीरीज में और जैसे टॉपर करते हैं वैसे बिल्कुल आप एक एक चीज़ कर लोगे जल्दी से ही और ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगी, आप टाइम भी मैनेज कर लोगे। तो पहला चीज़ मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी को स्टार्ट किया है। इनइक्वालिटी आपको देखने में लगेगा ये तो मैं कर लेता हूँ, बहुत आसान है, लेकिन विदाउट पेन एंड पेपर इसको करना है। ओनली ये समझ लो कि ये मॉनिटर है और जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ वो आपकी फिंगर है। इसी फिंगर से आपको मॉनिटर पे बस फिंगर रख के और करना है विदाउट लिखे एनी लेटर, कोई भी लेटर बिना लिखे हुए आपको करना है। तो इसका अप्रोच क्या है, इसका बेसिक जो क्लियर होगा उसी को मैं बता रहा हूँ। बेसिक अगर क्लियर है तभी आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये केवल फास्ट अप्रोच है कि बहुत जल्दी विद इन 10 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड किसी भी क्वेश्चन करने का फास्ट अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूँ टोटल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये क्लियर पता है कि किसी भी चीज़ में अगर हमको ग्रेटर देन का साइन देखना है तो उसके बीच में ग्रेटर देन आना चाहिए, यानी कि बी और एम के बीच में ग्रेटर देन आना चाहिए। ये सारी चीज़ अप्रोच आपको पता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना पेन और पेपर पे लिखे हुए आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या करना है, जैसे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिखे वैसे सबसे पहले हमको कॉमन ढूंढना है इन दोनों में। ये अलग अलग एक में रहेगा तो आप तो ईजिली कर लोगे बिना पेन पेपर का, लेकिन अगर ये यहाँ से अलग हो जाता है दोनों सेंटेंस तो आप यहाँ पे कॉमन ढूंढोगे। सबसे पहले कॉमन क्या होता है, यहाँ पे देखो डी कॉमन है, डी कॉमन। तो डी को हमेशा ध्यान में रखना कि हाँ डी हमको कहीं से भी जाना है तो अगर इससे इसमें पूछ रहा है तो हमको डी से होकर जाना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी में जो अप्रोच ये है कि हमें कहीं भी इंटर करना है, किसी भी दो लेटर के बीच में अगर हमको रिलेशन देखना है, इंटर करना है तो हम ये ओपन डोर से होकर जाएंगे, हमेशा ओपन डोर से होकर जाएंगे। और कहीं भी बीच में अगर रास्ते में हम चलते जा रहे हैं कहीं भी क्लोज डोर हुआ तो वहाँ रिलेशन नहीं बनेगा। बस यही अप्रोच सब में फॉलो करना है और बिल्कुल 100% आपके सारे के सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड में हो जाएंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह है बी इज ग्रेटर देन एम। तो हम बी और एम में देखना है, तो बी यहाँ पे एम यहाँ पे है, बीच में कॉमन हमने देख लिया डी से, तो हमें बी से डी पे जाना पड़ेगा, डी से एम पे जाना पड़ेगा, ये आपको पता है। तो हमने क्लोज से जो भी ओपन डोर है वहाँ से हमने स्टार्ट किया, बी से गए सी पे, सी से गए डी पे, फिर डी से गए एन पे और एन से जैसे ही एम के पास गए तो यहाँ पे बीच में हमको क्लोज डोर मिल गया। यहाँ पे ओपन नहीं, अगर ऐसे रहता तो हमारा पॉसिबल हो पाता इसका रिलेशन। तो ये तो सरासर गलत हो गया सबसे पहले। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि n इज लेस देन ए, तो हमें इसको n इज लेस देन ए नहीं पढ़ना है, हमें इसको पढ़ना है a इज ग्रेटर देन n। हमें a इज ग्रेटर देन n फाइंड करना है। तो n हमारा यहाँ पे, a हमारा यहाँ पे, तो ये a से हम चलेंगे d की तरफ, d से जाएंगे n की तरफ। तो a इज ग्रेटर देन b, यहाँ से यहाँ पे ओपन डोर हमको मिल रहा है, यहाँ से आगे बढ़े, फिर ओपन डोर है, यहाँ से गए डी पे फिर हमको एन ये चाहिए। तो यहाँ हम देख लेंगे ए से हम एन पे गए, टोटल ओपन डोर है, यानी कि हमारा रिलेशन बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, रिलेशन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो हमें देखना है कि अगर ए से एन तक जाने में एक साइन ग्रेटर देन का आना चाहिए, केवल एक साइन हो, दो साइन हो, तो मतलब एक साइन यहाँ पे होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं शुरू में एक साइन हमको मिल गया है ग्रेटर का, तो यानी कि ये रिलेशन 100% सही है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा फ्रेंड्स कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मैं तो लिख कर ही जल्दी कर लूँगा, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी एग्जाम क्रैकर्स हैं, वो सब इसी अप्रोच से करते हैं। और आप केवल 20 क्वेश्चन ऐसे अप्रोच से करो और 100% दोनों की टाइमिंग, एक ये क्वेश्चन अपने पेन और पेपर से लिख के करना और एक इस अप्रोच से करके देखना इसमें 6, उससे जो कंपेयर करोगे 6 से 7 सेकंड कम में इसको कर लोगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सी पे क्या कह रहा है, एम और सी में रिलेशन पूछ रहा था। एम यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो हमको फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, डी से होके जाना पड़ेगा। और एम इज ग्रेटर देन सी पूछ रहा है तो एम से हम ओपन डोर की ओर चले, एम से एन, एन से डी, डी से गए सी पे, यानी कि रिलेशन पॉसिबल है। कहीं क्लोज डोर हमको नहीं मिला और हमें एम बड़ा है सी से पूछ रहा था, एक यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन का साइन आ गया, तो यानी कि ये भी 100% ट्रू है। नेक्स्ट देख लेते हैं बी इज ग्रेटर देन एन। यहाँ पे बी से हमें एन पे जाना है, तो बी से हम गए सी पे, सी से गए डी पे, डी से गए एन पे, लेकिन हमें ग्रेटर देन का साइन बी से सी, सी से डी, डी से एन कहीं बीच में नहीं मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला है। तो यहाँ पे 100% हम देखेंगे कि ये हमारा जो इक्वेशन है ये गलत हो जाएगा, ये हमारा जो रिलेशन है गलत हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया रहता तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट अगर हम यही बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक और ऑप्शन की, जो आइदर और नाइदर नॉर की जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी हम देख लेते हैं। यही अगर दे दिया बी इज ग्रेटर देन एन एंड
आल्सो दूसरा ऑप्शन दे दिया, दो ही ऑप्शन देता है आपको बैंक में एसएससी में, तो ये यहाँ पे दे दिया बी इज ग्रेटर देन एन और बी इज इक्वल टू एन, सॉरी बी इज इक्वल टू एन अगर आपको दे दिया तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर यहाँ बी से गए सी पे, सी से डी पे, डी से गए एन पे, तो इसमें सबसे बड़ा साइन कौन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बी ग्रेटर भी है एन से और इक्वल टू भी है, तो आइदर वन आइदर टू ऐसे वाले आंसर हो जाएंगे, आइदर आर का कंडीशन यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको ये बेसिक पता है तो आपको ये पता ही होगी, मैं फास्ट करने का अप्रोच बता रहा हूँ। सो बैंकिंग और एसएससी के सभी टॉपिक्स इसी अप्रोच से हम करेंगे, जिसमें कम से कम हम पेन और पेपर का यूज करेंगे और बहुत फास्ट अप्रोच से एक एक टॉपिक वाइज वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें ज़्यादा टॉपिक मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो देखोगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और ये बिल्कुल आप इंटरवल टाइम में अपने देख सकते हो वीडियो। तो इसलिए मैं छोटा छोटा करके टॉपिक वाइज ले आ रहा हूँ और टॉपिक वाइज बिल्कुल आएगी और सारे वीडियो आप देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं भी टॉपर बन गया हूँ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना हर एक वीडियो के लिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।